हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस चैप्टर में हमें समझना है, अगर कोई नंबर की सीरीज है, ठीक है, उससे पहले समझेंगे सीक्वेंस फिर सीरीज। जब कोई सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो करता है तो उसे सीरीज कहते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 1 3 5 7 9 11 37 50 70 एंड सो। तो ये सीक्वेंस है, इसका सीक्वेंस है ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है। तो हमें याद रखेंगे कि इन दो नंबर्स के बीच का जो गैप है वो गैप 2 का है। इन दो नंबर्स के बीच का गैप क्या है? 2 का है। यहाँ भी दोनों नंबर के बीच का गैप क्या है? 2 का है। और 7 और 9 के बीच का गैप क्या है? 2 का है। ऐसे ही देखोगे तो सारे गैप्स इक्वल हैं। सारे नंबर्स के बीच का गैप क्या है? इक्वल। 13 15 का देखेंगे तो 2 का है। 15 17 का देखेंगे तो ये भी गैप क्या है? 2 का है। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज आगे एक्सटेंड करती जाएगी। आगे 19 आएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो हमें सीखना है कि अगर गैप इक्वल होता है, ये गैप कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे अगर सीरीज आगे एक्सटेंड कर रही है, हो सकता है कि हमने ऐड किया है, ये भी हो सकता है कि फिर सब्ट्रैक्ट 20 हो, फिर 19 हो, 18 हो, 17 हो, 16 हो, 15 हो एंड सो ऑन। तो इनके बीच में जब डिफरेंस देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं। तो इस बार हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। पहले क्या कर रहे थे? यहाँ पे ऐड कर रहे थे, और अब क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सीरीज को आगे एक्सटेंड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हमें समझना है एपी में एक और सीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? एक सीक्वेंस लेते हैं। 3 है, देन 7 है, देन 11 15 19 23 एंड सो। तो हमें समझना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म इसका क्या है? सबसे पहले जो लिखा है उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग t1 भी कह सकते हैं। टर्म 40 और 1 लगा देंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इसको हम लोग a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। अब इसको हम एक्सटेंड करने के लिए क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? तो जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 4 ऐड कर रहे हैं। सब में क्या कर रहे हैं? 4 ऐड कर रहे हैं। तो हमें आगे का टर्म मिल रहा है। तो जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे डिफरेंस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जो डिफरेंस कहते हैं, जिसे d से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो हमें यहाँ समझना है, ये सारे टर्म्स हैं। ये सारे क्या हैं? टर्म्स। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है, आगे भी आएंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। सेकंड टर्म कितना है? 7 है। थर्ड टर्म कितना है? 11 है। देन 15 19 23। अगर हमें डिफरेंस पता करना है
तो हम बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करें। तो हमें क्या करना है, t2 माइनस t1, तो 7 माइनस 3 कर लेना है, तो 4 आ जाएगा। तो क्या हम सिर्फ t2 माइनस t1 कर सकते हैं कि t3 माइनस t2 भी कर सकते हैं? तो गैप हर जगह पे इक्वल होता है, तभी वो एक ही कहलाता है। तो इसका मतलब d के लिए हम t3 माइनस t2 भी कर सकते थे, t4 माइनस t3 भी कर सकते थे। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होगा फिर। तो d क्या होगा, जिस पोजीशन का टर्म लेंगे उससे एक कम पोजीशन वाले टर्म को माइनस कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, d मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें चेक करने के लिए आता है कि ये AP है कि नहीं, तो हमें गैप्स निकालने हैं। अगर गैप्स इक्वल है तो वो AP है, अगर गैप्स इक्वल नहीं है तो वो AP नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, वो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दे देता है, कहता है AP बनाओ या AP के कितने टर्म्स होंगे, और मैंने कोर्स क्वेश्चन है जो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, चेक करना है AP है कि नहीं। तो इसको चेक करना है 9, 15, 21, 27 एंड सो। इसको चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, हमें पहले पता चलेगा टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। हमें क्या करना है, गैप निकालना है, d निकालना है। तो d कैसे निकालेंगे, t2 माइनस t1, 15 माइनस 9 कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और d को दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर इस टर्म को ले रहे हैं तो इससे एक कम माइनस करेंगे t2, देन क्या आएगा, t2 माइनस करेंगे तो t3 हमारा 21 है और t2 कितना है 15, इससे इसको माइनस करना है, कितना आएगा 6 ही आएगा। और कैसे निकाल सकते हैं, t4 से t3 माइनस कर सकते हैं, t4 माइनस t3, तो t4 कितना है 27 माइनस 21, इसको माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा 6 आएगा। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि डिफरेंस हर जगह पे इक्वल है, इसका मतलब सेम नंबर ऐड किया जा रहा है, प्लस का मतलब है एडिशन हो रहा है, तो सेम नंबर ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। तो अगर d सेम आ रहा है तो बच्चों ये सीरीज क्या है, दिस इज AP, so this sequence is AP, मीन्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन बच्चों इधर कर लेते हैं, ये 11, 6, 1, then -4 and so on। फिर हमें d निकालना है, तो d निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये बच्चों कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है एंड सो ऑन, ठीक है, आगे के टर्म आते रहेंगे। तो हमें d निकालना है, d कैसे निकालते हैं, जहां से भी लेंगे t2 ले रहे हैं तो t1 माइनस करेंगे, t1 लेंगे तो t0 होना चाहिए, तो है नहीं, इसको नहीं ले सकते, हमेशा काम शुरू करेंगे t2 से, t2 माइनस t1, तो गैप कितना है बच्चों 6 माइनस 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। देन हमें आगे के डिफरेंस निकालने हैं, तो क्या जाएगा t3 माइनस t2, t3 कितना गिवन है 1 गिवन है और t2 कितना है 6, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा -5 आएगा। अब नेक्स्ट इस बार t4 माइनस t3 करेंगे, t4 कितना है -4 और t3 कितना है 1, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। फिर हम लोग देख रहे हैं सीक्वेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार -5 करते जा रहे हैं, 5 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म का रिजल्ट मिलता जा रहा है।
तो इसका मतलब गैप इक्वल है, गैप अगर इक्वल है तो इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, दिस सीक्वेंस इज एपी। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस एपी है कि नहीं। हो सकता है उसमें कुछ ऐड किया जा रहा हो सकता है उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे कि कोई भी टर्म एपी का अगर फर्स्ट टर्म दिया हो और डिफरेंस दिया हो तो हम एपी कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें किसी भी एपी का ये दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, लेट करेंगे फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है और कह रहा है कि हमारा डिफरेंस 7 7 का चल रहा है, तो फर्स्ट 4 टर्म को या फिर एपी की सीक्वेंस बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे और फिर उसमें डी को ऑपरेट करेंगे। डी कितना है, +7 है, तो हमें इसमें +7 कर देना है, क्या जाएगा 12। फिर नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए इसमें 7 ऐड करेंगे 19, देन 19 में 7 ऐड करेंगे 26, देन 26 में 7 ऐड करेंगे 33। ऐसे ये चलता रहेगा। तुम्हें 4 या 5 टर्म्स निकालने के बाद एंड सो ऑन का सिंबल लगा देना है, क्योंकि सीरीज का कोई एंड नहीं होता, ये चलती ही रहती है। तो तुम्हें क्या करना है, 4 से 5 टर्म्स लिख देने हैं और उसके बाद एंड सो ऑन मेंशन करेंगे। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, अगर फर्स्ट टर्म की क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, अब क्वेश्चन 2, अगर फर्स्ट टर्म इस बार हमें 12 दे रखा है और डिफरेंस कह रहा है 2 का -2 का, तो इस बार बच्चों क्या करना है, 2 डिफरेंस लेना है, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, फर्स्ट टर्म से। तो सीरीज हमारी यहां पे ये आ गई और यहां क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म कितना है 12, फिर इसमें 2 माइनस करना है, इसका 10 आ जाएगा, फिर 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी चलता रहेगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, पूरी सीरीज निकाल सकते हैं। मतलब सीरीज का कोई भी टर्म हमें चाहिए हो, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए और डी चाहिए। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस पता है तो हम सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हमें सीखना है कि हमने यहाँ पे ऑपरेट किया था डी, एक बार ऑपरेट किया, अगर हमने सेकंड टर्म जब भी निकाला तो क्या किया, हमने फर्स्ट टर्म में डी जोड़ा, मींस ए में फर्स्ट टर्म में एक डी जोड़ा है। कितने डी जोड़े हैं, एक। अब जब हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो सेकंड टर्म में डी जोड़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड टर्म में हम एक डी ऐड करेंगे। अब सेकंड टर्म में पहले से अगर इसको वैल्यू रख ले यहां से तो क्या जाएगा, a + 1d, वो 1d और है तो कितना हो जाएगा, a + 2d। या फिर यहां से समझेंगे, यहां एक बार डी ऐड हो रहा है, फिर से डी ऐड हो रहा है, फिर से डी ऐड हो रहा है, फिर से डी ऐड हो रहा है, तो हर बार डी ऑपरेट होता जाएगा। तो डी ऐड होता जा रहा है, थर्ड टर्म पे जाना है तो फर्स्ट टर्म में कितने डी ऐड हो चुके हैं, 2। फोर्थ पे जाना है तो कितने डी ऐड हो चुके हैं, 3। फिफ्थ पे जाना है तो कितने डी ऐड हो चुके हैं, 4। तो इसका मतलब जिस टर्म की बात होगी, मान लो हमें 7th टर्म निकालना है, इसमें कितने डी ऐड हो चुके हैं, ए में 6 डी ऐड हो चुके हैं। तो बच्चों हम जानना चाहेंगे कि अगर 9th टर्म निकालना है तो कितने डी ऐड हो चुके हैं, 8 डी ऐड हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, अगर ए और डी में किसी टर्म को लिखना है तो एक कम करके लिख देना है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होगा, तो हमें क्या करना है, tn बराबर क्या हो जाएगा, a + n - 1 * d। मींस जो भी टर्म होगा d से पहले d की काउंटिंग में एक कम आ जाएगा। मींस यहाँ 5
फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे कितने डी आएंगे, 4 डी आ जाएंगे। तो इस जनरल फॉर्मूले से भी हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे सीक्वेंस दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि 55 टर्म निकालो, तो हम सीक्वेंस को 55 तक नहीं ले जाएंगे, सारे टर्म इसके नहीं निकालेंगे, सिर्फ कौन सा निकालेंगे, डायरेक्ट 55 का निकालेंगे। तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है जो कि टर्म का फॉर्मूला है। अब हम लोग टर्म निकालना सीखेंगे, कोई भी रैंडम टर्म सीक्वेंस का कैसे निकालना है। तो बच्चों ये फॉर्मूला लर्न करना है। तो टर्म के लिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। इसके बाद एपी गिवन रहेगा तुम्हें 9, 13, 17, 21 एंड सो। तो हमें क्या करना है बच्चों, जब भी हम लोग एपी को सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, ए ढूंढेंगे और डी ढूंढेंगे। तो सारे टर्म्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है उसे बच्चों फर्स्ट टर्म कहते हैं। हम फिर से मेंशन कर दे रहे हैं, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, t1 है। तो फर्स्ट टर्म को a से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब d बच्चों कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1 से निकालते हैं। तो t2 कितना है, 13 माइनस t1 कितना आ जाएगा, 9। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। a 9 है और d 4 है। अब इसमें 20 टर्म कह रहा है, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या करना है, a में 19 d ऐड कर देंगे। तो जो भी टर्म की बात होगी a में से एक कम टर्म ऐड कर देना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जब भी टर्म पूछेगा बच्चों, हम लोग टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो n कितना गिवन है, कौन सा टर्म जानना चाहता है, किस पोजीशन का टर्म जानना चाहता है, फर्स्ट पोजीशन का जानना चाहता है कि सेकंड का कि थर्ड का कि फोर्थ का। तो वो इन सब का नहीं जानना चाहता, वो 20 टर्म जानना चाहता है। तो इसमें t 20 निकालना है, n की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो a कितना है, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। t 20 है, a की वैल्यू भी पुट करनी है, बाद में करेंगे। और ये 20 माइनस 1 हो जाएगा। इसकी वजह से आ गया है a प्लस 19। तो इसे कैसे लिखना है, अभी ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। तो अब हम लोग सारी वैल्यू रखेंगे। t 20 निकालना है तो a कितना है, 9 प्लस 20 माइनस 1, n की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू 4 है। यहाँ 4 रखें, क्या जाएगा, 9 प्लस 20 माइनस 1 19। और यहाँ कोई साइन नहीं है बीच में, तो कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। अब 19 4 से बच्चों क्या होता है, तो ये होता है 76। अब इसको ऐड कर लेना है, कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो 20 टर्म कितना आ जाएगा बच्चों, 85 आ जाएगा। ऐसे हमें टर्म निकालने के लिए दिया जाएगा। और बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं जिससे टर्म निकालने के लिए दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, हम लोग इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द 35th टर्म ऑफ द एपी। और एपी इस बार क्या किए हैं, इस बार एक गिवन है -40, -50, 10, 35 एंड सो। तो इस एपी का हमें क्या निकालना है बच्चों, 35th टर्म निकालना है। तो यहां से सबसे पहले क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। सबसे फर्स्ट काम क्या होगा हमारा, फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म कितना है a माइनस 40 और डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि माइनस t1 से तो माइनस 15 से माइनस करना है तो माइनस 40, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा तो कितना जाएगा 25 आ जाएगा ऑपरेट करने के बाद। तो a और d हमें मिल गया है, n की वैल्यू कितनी है 35, तो हमारा फार्मूला जो भी है उसी में अप्लाई कर देंगे इसे। तो tn इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टर्म निकालने का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इनटू d, यहां सारे वैल्यूज रख देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है 35, a की वैल्यू कितनी है माइनस 40 प्लस और n की वैल्यू कितनी है 35 माइनस 1 एंड d की वैल्यू कितनी है 25। यहाँ पर जो बीच में कोई साइन नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन रहता है। ये कितना आ जाएगा माइनस 40 प्लस माइनस करेंगे तो 34 आएगा और इनटू 25 क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 40 प्लस अब 25 4 जा 100 कैरी 10 25 3 जा 75 एंड 10 85 आ जाएगा। अब इसे ऑपरेट करना है तो क्या आएगा 810 आ जाएगा 810 तो ये P35 है तो 35th टर्म क्या आएगा 810। तो अगर हमें ऐसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें टर्म निकालना हो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें जिस टर्म की जरूरत होती है हम लोग डायरेक्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके उस टर्म को फाइंड कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने टर्म फाइंड करना सीख लिया है, अब इसके बाद कोई भी सीक्वेंस होगी तो हमें उसको सम निकालना सीखना है। सम कैसे निकालते हैं, सबको ऐड तो करेंगे, उसके लिए फॉर्मूले होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।